चलो अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फर्स्ट टेस्ट को करते हैं डिस्कस। जो जिन बच्चों ने 20 अप्रैल को टेस्ट किया था, सो ये उस टेस्ट के हर क्वेश्चन की डिस्कशन है। फॉर एवरीबडी एल्स ऑल्सो इट वुड बी रिलेवेंट बिकॉज वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से नोटिस करना और देखना कि मैं स्टेप वाइज कैसे हैंडल कर रहा हूँ। पर याद रखना कि हमने सुना है क्लास में लीनियर इनइक्वेशंस इज जस्ट अ वेरी बेसिक टॉपिक। Directly you wouldn't be getting questions in IIT और for any exams as such जिसमें कि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस यूज़ होंगे। तो इनमें मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को लेके कई बार बच्चे बहुत फंसी हो जाते हैं जब वो पहली बार सुनते हैं। तो उस बात को लेके परेशान नहीं हो जाना शुरू में। देखो हर चीज़ इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब टू डाइजेस्ट। पहली बार आके हम दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं एक नए ढंग से, तो इसलिए अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना। ये देखो, ये सुनो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो अपने आप वैसे आप लोग यू वुड बी सरप्राइज कि आप लोग बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली बोलना शुरू कर देते हो जैसे जैसे मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कीप ऑन इम्प्रूविंग और हमें पता नहीं चलता। पर एक दिन में मत झटके से इम्प्रूव करने की करो, वो गड़बड़ मत करना, स्टेप वाइज आगे बढ़ो। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस करो। अब देखो पहला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था और बस सिस्टमैटिकली हैंडल करना था। हमें गिवन था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर लेस देन 5, वहाँ से हमने x माइनस फोर को लिखा -5 से 5, x आ गया -1 से 9। तो ये वाला पार्ट तो सिंपल था। ऐसे 2x प्लस 5 का मॉडुलस अगर 7 से बड़ा है तो हमें लिखना चाहिए था कि या तो 2x प्लस 5 को 7 से बड़ा होना चाहिए या फिर और देखो इस वाले पार्ट को ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी को एग्जैक्टली ऐसे ही हैंडल करना था, या 2x प्लस 5 -7 से कम। यहाँ से क्या आ गया, इस पहले वाले से हमें मिल जाता x आ गया 1 से बड़ा, दूसरे वाले से मिल गया x आ गया -6 से छोटा। अब इस आंसर को हमने एक लेवल पे प्लॉट करा, देखो ये ऊपर प्लॉटेड है, और इस वाले आंसर को हमने ये प्लॉट करा और कॉमन सॉल्यूशन अपने आप रेडी हो गया। ये रहा कॉमन सॉल्यूशन विच इज़ व्हाट x बिलोंग्स टू 1 से 9। सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बहुत ईजिली होना चाहिए था। अब सेकेंड देखते हैं, बहुत सिंपल था। अब हमें सिस्टमैटिकली समझ में आता है कि ये वाला पार्ट तो हो गया बहुत इजी, x आ गया ग्रेटर देन 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है, लेस देन हमें 2 गिवन था इस तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस 2 को इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। क्यों उनको लगता है कि ये पॉजिटिव है, वो कहते हैं x प्लस 2 है। तो ये भूल जाते हैं कि x अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होता, मान लो x अगर -5 होता, तो तब ये टर्म नेगेटिव हो जाती। तो इसलिए डिनोमिनेटर इज़ नॉट गारंटेड पॉजिटिव, हेंस वी कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस 2 को सिंपली इधर शिफ्ट करके इधर 0 कर लेते हैं। एलसीएम लोगे आ जाएगा -2x, 2x कैंसिल होके -8/x+2, इसको होना चाहिए था नेगेटिव। -8 को उधर लेके गए तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया पॉजिटिव, x आ गया -2 से बड़ा। और इधर क्या कहता था कि x को होना चाहिए 5 से बड़ा। तो कॉमन आंसर क्या बना, -2 से बड़ा और 5 से भी बड़ा। तो कॉमन आंसर क्या आ गया, सिंपली 5 से बड़ा। उसका आंसर बना x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ये बनता है इसका कंप्लीट फाइनल आंसर। अगर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते तो 5 यहाँ लिखते और इन्फिनिटी यहाँ लिखते। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये हमें क्लैरिटी है कि ग्राफिकल रीजन वाला क्वेश्चन है। स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए इन 11th में हमें स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए ये वाले क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत काम किए। डायरेक्टली जो हमारे लिए सिलेबस में बहुत रिलेवेंट है वो एक्चुअली ये इतना सा काम है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये डायरेक्टली 3 के मार्क्स होते हैं, ये ले लेने चाहिए। पर स्कूल एग्ज़ाम्स में याद रखना कम्प्लीटली ऐसे पहले x + y = 1 वाली लाइन बना के दिखाओगे, वहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के दिखाओगे। मैं हर बार नहीं दिखाऊंगा, पर वहाँ बना के दिखाओगे। x को 0 डाला तो y आ गया 1, y को 0 डाला x आ गया 1। अब हमने सिंपली पहले x + y = 1 वाली लाइन ड्रॉ करी, सिंपली ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, तो इसलिए कोई बहुत स्पेशल काम नहीं था। पर यहाँ रफ में कर रहे हैं तो आइडिया लग जाएगा। अब ये लाइन है x + y = 1 वाली, हमने रीजन मार्क करा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला, वो सिंपली 0 से चेक करके जज कर सकते थे, तो वो इधर आ रहा था। बस एक एरो बना दिया, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना होता। बच्चे यहाँ पे लाइनें, बहुत सारी लाइनें मार देते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मत हुआ करो। बस सिंपल सी एक लाइन बना दी, 2-3 भी नहीं बनानी। नेक्स्ट अब इसको प्लॉट करना था। इसको भी यहाँ पे पहले 7x + 9y = 63
ये याद रखना, अपने नंबर कटवाओगे अगर ये वहाँ पे लिख के नहीं दिखाओगे। ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के एक्स वाई। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमने 2 पॉइंट्स बनाने हैं। कैसे? कुछ भी डाल दो वाई को। इजी क्या है, 0 डालना, तो एक्स कितना आ गया, सिंपली 9। ऐसे अब एक्स को 0 डाल दो तो वाई आ गया 7। तो हमने पॉइंट्स प्लॉट करे, 1 इज़ 9,0 एंड एक्स इज़, सेकेंड इज़ 0,7। रफ सा बना लिया, कुछ ऐसे की लाइन बनी। फिर इसका रीजन जज करा, लेस देन वाला वो ये वाला आ रहा था इस केस में, सिंपली 0 0 से वेरीफाई करा। नेक्स्ट इज़ y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो y लेस देन इक्वल टू 5 कुछ यहाँ मान लो आगे, y इक्वल टू 5, लेस देन वाला रीजन ये आ रहा है। x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज x इक्वल टू 6, इधर बन गया रीजन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो हमारा फाइनल रीजन बना वो एक्चुअली ये बन गया। तो हमें ना इसको भी बड़ा नीटली दिखाना था। बस याद रखना कि ऐसे हमने यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी होती, बिल्कुल नीटली, जितना नीटली दिखा सको कि देखो हमने राइट रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न का था, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते, वो सिंपल था। फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में हमें टर्म गिवन थी और ये बहुत काम का है, इसमें बहुत चांस थे कि बहुत बच्चे फंसे हों। 3x माइनस 5 के मॉडुलस से बड़ा। अब इसमें ट्रबल क्या थी, देखो पता, सुनना, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये सुनना। देखो हर टेस्ट में आप लोग फंसोगे किसी, देखो हर टेस्ट जो मैं डालूंगा, जो भी टेस्ट होंगे उसमें से 80% जो टेस्ट होंगे, 80% जो क्वेश्चंस होंगे इन माय टेस्ट, वो होंगे आपको हैप्पी करने वाले, आपको बिल्कुल हैप्पी करने वाले। खुश होगे क्वेश्चन देख के कि ये मुझे आता है, अच्छे बच्चे के लिए। उसमें से 20% टेस्ट में ऐसा होगा जो कि हमारा दिमाग चलाए, यहाँ दिमाग होता है, ये दिमाग चलाए। तो 20% जो क्वेश्चन जो मैं टेस्ट में डालूंगा ना, वो हमें नए लगेंगे। तो उन पे सोचने के लिए ही सोचो, आप लोगों को 1 आवर का टाइम दिया। टेस्ट थोड़ी था 1 आवर का, उसमें से एक आधा क्वेश्चन ही होना था जहाँ पे कि हम स्ट्रगल करें। तो वो एक आधे क्वेश्चन में जब आप लोग स्ट्रगल करते हो ना, तो वो आपकी इंप्रूवमेंट है। यू हैव टू रियलाइज दिस स्ट्रक्चर। अब देखो, अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो यू वुड रियलाइज़ कि एक्चुअली इतना ऑकवर्ड क्वेश्चन था नहीं। अब ये नोटिस करो, देखो हमारा माइंड हमें बहुत तरीके की कन्फ्यूजन्स करने को बोलता है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ट्रबल क्या आ रही है, मुझे ये मॉड तंग कर रहा है, मुझे ये मॉडुलस तंग कर रहे हैं। और कभी ऐसे अगर मॉडुलस को ब्रेक करना पड़े तो हमें तरीका करवाया गया था, डायरेक्टली हम ये पता नहीं कर पा रहे। देखो कई बच्चे ना इसमें ऐसे करने की करते हैं, x + 2 ग्रेटर देन + माइनस 3x माइनस 1। सबसे सिली बात है, क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बना, उनको भी पता है कि कोई सेंस नहीं बना, पर वो फिर भी ऐसे बोलने की क्यों करते हैं? क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द एस्केप रूट। याद रखना, जो मेरे टेस्ट होंगे, जो क्लासेस होंगी, उसमें हर बार हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि छोड़ दे क्वेश्चन। वही जगह है जहाँ पे कि इम्प्रूवमेंट होती है, वहीं पे गैप क्रिएट होगा बिटवीन यू एंड सम अदर स्टूडेंट जिनको थ्योरी सारी आती है, क्वेश्चन नहीं निकलते। तो उसी जगह पे अपना दिमाग चलाया करो। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या सोचता हूँ, और बहुत नीट सा रूट है, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सोचा होगा कि अगर इसी क्वेश्चन में, अगर मान लो इसको ऐसे पढ़ लिया जाए कि मॉडुलस x + 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं बन गया जैसा हमने क्लास में करा था, मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 प्लस मॉडुलस x - 3 लेस देन इक्वल टू 6। ये बिल्कुल वैसे ही बन गया। तो जब ये वैसा ही बन गया तो क्या दिखता है कि इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करते हुए कि जो ये अंदर टर्म है, ये टर्म कब कहाँ पे अपनी बिहेवियर को चेंज कर रही है। तो जो x + 2 है, इसको फ़र्क पड़ रहा है x के -2 से छोटे या x के -2 से बड़े होने पे, -2 से बड़े होने पे। और जो सेकेंड टर्म है, इसमें चेंज आ रहा है x के 5/3 से कम होने पे और x के 5/3 से बड़े होने पे। तो मेरे माइंड में क्लियर सा आता है कि क्यों ना केसेस बना लिए जाएं। मॉडुलस को हटाने के लिए मैं क्यों ना केस 1 ये बना दूं, कि जो x है वो -2 से छोटा है। जब x -2 से छोटा होगा
तो देखो जो ये टर्म है x+2 दिस वुड बी नेगेटिव, तो जब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो उसके बाहर माइनस साइन लिखेंगे, ये बन जाएगा -x-2। अब साथ में जब x -2 से कम है तो क्लियर है कि ये टर्म भी नेगेटिव है, तो इसका भी मॉडुलस हटाएंगे और बाहर माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया 3x - 5, ये बन गई एक्सप्रेशन। तो ये बना कैसा, ग्रेटर देन 0। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, ये आ गया 2x - 7 ग्रेटर देन 0, मतलब x आ गया ग्रेटर देन 7/2। पर याद रखना कि हमने शुरू में ये कंडीशन बोली हुई है, तो x के -2 से कम होने पे क्या कभी x 7/2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए इस पार्ट का आंसर बना नो सॉल्यूशन। इसका पता है मतलब क्या बना कि -2 से कम देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x विच इज़ सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x -2 से कम व्हेन दिस इनइक्वालिटी इज़ सेटिस्फाइड। अब हम आगे बढ़े, हमने कहा चलो इसका नेक्स्ट रीजन बनाते हैं, x को लेते हैं -2 से बड़ा और मान लो 5/3 तक। देखो इक्वालिटी यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, उसके लिए डरना नहीं होता, पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली, ये क्वेश्चन स्कूल के एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, याद रखना, उसके लिए वरिड मत होना। स्कूल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसके लिए वरिड नहीं होना अभी। पर पहली बार हम लोग, क्योंकि अभी पहली बार हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर रहे होते हैं, इसलिए हमें ये प्रेशर डालता है। तो इसलिए इसको मेरे बोलने के बाद भी कोशिश करना कि अब क्या ऐसे स्टेप वाइज बोलना सीख पा रहे हो। चलो अब इस रीजन में इसका आंसर फाइंड करते हैं। जब x -2 से बड़ा होगा, नाउ दिस टर्म वुड बी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x+2। और आगे क्या होगा, ये टर्म अभी भी नेगेटिव होगी। देखो x के 5/3 से कम होने पे दिस इज़ अ नेगेटिव टर्म, तो इसलिए माइनस 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 यहाँ पे पहले से है, एक माइनस और आ गया तो ये बन गया प्लस, ग्रेटर देन 0। ये बनी इनइक्वालिटी इन दिस रीजन। तो दिस वुड गिव अस सिंपली 4x - 3, ये आ गया ग्रेटर देन 0। वहाँ से x कैसा आ गया, सिंपली 3/4 से बड़ा। पर हमने बोला था कि x -2 से 5/3 के बीच में होना चाहिए, तो -2 से 5/3 के बीच में इतने रीजन में ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाइड है, 3/4 से बड़ा होना चाहिए पर 5/3 से छोटा होना चाहिए। तो ये बना मेरा रीजन, ये पूरा आंसर बना 3/4 से 5/3। सो फॉर दिस मेरा आंसर बन गया कि x 3/4 से 5/3 हो सकता है। इसको भी माफ करेंगे। अब आखिरी रीजन ढूंढा जहाँ पे कि मेरा आंसर बन सकता था, केस थर्ड केस बनाया, x 5/3 से बड़ा, यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी। अब दोनों टर्म्स पॉजिटिव, तो आ गया x+2 -3x + 5, माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा +5 ग्रेटर देन 0। दिस वुड गिव अस -2x + 7 ग्रेटर देन 0। वहाँ से x आ गया 7/2 से, 5/3 से बड़ा लेकिन 7/2 से कम। तो ये पूरा रीजन आंसर हो गया। 5/3 से बड़ा चाहिए था, 7/2 से कम चाहिए। तो हमारा आंसर कितना बना फाइनली, 3/4 से 5/3 भी आंसर बना, और आगे 5/3 से 7/2 भी बना। तो हमें समझ में आता है कि 5/3 को अब छोड़ दो और डायरेक्टली ये आंसर हो गया। ये बीच वाली वैल्यू 5/3 तो यहाँ भी आ रही है, यहाँ पे इक्वालिटी में भी है ये, तो इसलिए 5/3 को अलग से मेंशन कराने की हमें नीड नहीं पड़ी, जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बनता वो ये होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने ये आंसर बनाया है, आई एम वेरी हैप्पी कि एक बच्चा इस आंसर पे पहुंच सका, क्योंकि पहली बारी में बहुत अच्छे बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, देखो नोटिस करो, जो क्वेश्चंस मैं टेस्ट में डालूंगा वो टफ साउंड करेंगे, टफ क्वेश्चन साउंड करेंगे, लेकिन जब उनके मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा तो हमें रियलाइज़ होगा कि उनके सॉल्यूशंस ईजी। ये चीज़ सीखो, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टफ बट सॉल्यूशंस ईजी। याद रखना, अपने आप को बुलवाओ, क्वेश्चन टफ साउंड करेगा पर सॉल्यूशन बहुत ईजी होगा। हमें लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था, हम लोगों ने क्या सिली मिस्टेक करी, हमें सिखाया तो गया था ऐसे। इसको ऐसे बोल पाना इज़ एक्चुअली द रियल स्किल। तो चलो अगर इसमें गलत भी कर गए तो कोई इसको लेके परेशान होने की नीड नहीं है, शुरू में सभी इसी जोन में होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम तरह की प्रॉब्लम थी।
प्रॉब्लम क्या थी कि हमें क्लैरिटी है कि यहाँ पे ये मॉडुलस हमें तंग कर रहा है, तो हमें समझ में आता है कि बिना डरे इसको तोड़ने की करो। देखो हमने कभी ऐसा करा नहीं होता, तो पहली बार वी आर स्केयर्ड, सो दैट इज़ द ट्रबल। तो इसमें मेरे मन में एक थॉट आता है कि दो केसेस बनाते हैं, इसको देखते हैं, इस टर्म को जो मॉडुलस के अंदर है इसके बारे में सोचते हैं कि ये टर्म कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो x+3 कब नेगेटिव है? जब x-3 से कम है। तो मैंने फर्स्ट केस बनाया कि चलो मान लो कि जो x है वो -3 से कम है, तो ये बन जाएगा सिंपली दिस वुड बी अ नेगेटिव टर्म, तो इसका मॉडुलस हटा के उसको पॉजिटिव करने के लिए उसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे। बन गया -x-3 प्लस x/x+2, इस 1 को इधर ले आए <0, ये कैंसिल हो गया -x प्लस x, एलसीएम लिया, हमें मिल जाएगा सिंपली -x -5/x+2, दिस इज़ <0। वहाँ से सिंपली हम लोग इस x+2 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस साइन को एडजस्ट कर देंगे, तो वहाँ से x आ जाएगा -5 से -2 ओपन ब्रैकेट। पर हमने शुरू में बोला था कि x -3 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हमें देखो ये जो -3 से -2 वाला आंसर है ना, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनिशियल बिल्कुल शुरू में कंडीशन थी कि x -3 से कम है, तो इतने रीजन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस आंसर को हम छोड़ देंगे। तो हमारा इस पार्ट का आंसर क्या बना? -5 से -3। -5 से -3 कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी। अब हमने बनाया केस 2 कि अगर x > -3 होता तो उस केस में क्या होता। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जब x > -3 होता तो अब ये टर्म सिंपली बन जाती x+3 प्लस x, तो आ जाता 2x+3 अपॉन x+2 -1 > 0, ये बन जाती एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली बन गया सिंपली एलसीएम लेके x 3 - 2 1 अपॉन x+2 > 0। वहाँ से x आ जाएगा -2 से कम और x आ जाएगा -1 से बड़ा। आंसर क्या बना? -2 से कम, पर हमने x को -3 से आगे ही लेना है, तो इसलिए -2 से -3 तक हुआ और आगे -1 से बड़ा आ गया। तो अब नोटिस करो कि देखो मैं कंप्लीट आंसर क्या लिखूंगा। मेरा आंसर फाइनली क्या बना? मेरा आंसर बना -5 से -3 यूनियन -3 से -2, इसमें -3 क्लोज है, यूनियन -1 से बड़ा। ये बना इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो अब इसको इसमें ना -3 नोटिस कर रहे हो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, वो तो अलग से बन ही रहा है पूरा। तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते थे -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये इसका फाइनल आंसर बनना चाहिए था और सिंपल था, पर कई बार हम शुरू में ऐसे बोलने में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। पर किसी भी ऐसे क्वेश्चन को लेके वरिड मत हो, इनको अपने हाथ से लिख के देखो कि क्या अब बोल पा रहे हो, सुनने के बाद बोल पा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बिल्कुल ही सिंपल था। 7th क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था। हमें क्लैरिटी थी कि जो एवरेज बनना चाहिए था 7.48 7.85 प्लस x/3, इसको होना चाहिए था बिटवीन 7.2 से 7.8 तक, ये बनना चाहिए था। तो अब हमें क्लैरिटी है इसमें क्या डर था, अब सिंपली 3 मल्टीप्लाई करो और x को निकाल दो बहुत ईजीली। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8 देखते हैं। 8th में हमें क्लियरली समझ में आता था कि हमने मान लिया कि लेट x लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन इज एडेड। इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चे क्यों ब्लॉक होते हैं? क्योंकि वो ऐसे अभी शुरू में, पता है आपको क्या स्किल नहीं आता, अभी आपको अपने माइंड में बोलना नहीं आता। यही रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और आई एम टेलिंग यू ये सबको आ जाएगा, पर अभी शुरू में ना यू हैव टू लर्न द स्किल। अब मुझे कोई बोले कि जब 30% सॉल्यूशन ये ऐड करा x लीटर्स, तो जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसमें सोचो कि एसिड कंटेंट कितना बनेगा, उसको ज़रा बनाते हैं। देखो पहले 600 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें 12% एसिड था, तो वो निकाला तो वो आ गया 72 लीटर्स, मतलब उसमें 72 लीटर एसिड था। तो टोटल न्यू एसिड कितना हो गया? 72 लीटर्स ऑफ एसिड प्लस 30% ऑफ x। टोटल एसिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? 600 प्लस x। जब इसको इंटू 100 करोगे,
सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द न्यू मिक्सचर। अब इसको होना चाहिए था 15 से लेके 18 के बीच में, ये था हमारा काम। तो अगर हमने पहली बार में अगर ये इनइक्वालिटी राइट बना ली तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। दिस वाज द फर्स्ट टास्क। अब हमें क्लियरिटी है कि क्योंकि दिस वाज अ पॉजिटिव टर्म, तो इसलिए अब की बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, तो बिना डरे कर देते हैं। सिंपली जैसे ही हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दिस वुड गिव अस सिंपली 15 इंटू 6 90, ये आ गया 9000 प्लस 15x, इधर मैं इस 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 7200 प्लस 30x, और इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 1 लाख, सिंपली 10,800 एक्चुअली 10,800 प्लस 18x, ये बनी मेरी इनक्वालिटी। अब क्या करते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से x की रेंज निकाल लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व करा हमें मिल गया 15x को बड़ा होना चाहिए था 9000 माइनस 10 1800 से, तो वहाँ से हमें मिल गया कि x एक्चुअली बड़ा आ गया, x आ गया ग्रेटर देन 1800 बाई 15 विच इज़ व्हाट 120। ये बन गया, दिस वुड बी सिंपली 120। ठीक, अब इस वाली इनइक्वालिटी को देखते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा 12x लेस दैन सिंपली 3600। वहाँ से x कैसा आ गया, x आ गया 300 से कम, तो x को होना चाहिए बिटवीन 120 टू 300 लीटर्स। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन। देखो इसमें काम की बात क्या आती है कि हम बस ऐसे बोलना जानते हो और लिखना आता हो, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, पर वो धीरे धीरे सबका रिदम बन जाता है। मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी स्पेशल। तो चलो, दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ऐसे ही सेकंड टेस्ट की डिस्कशन देखेंगे।